बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा 6.3 कर रहे हैं, जिसमें से एक सवाल 100% आता है। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, रेंज ये मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 11,500, 12400, 15,000, 14,500, 14800। इसको बेटा हमने जो है इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो रेंज और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, वो रेंज कहलाती है। यानी इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू यानी x मैक्सिमम ये है 15,000, मिनिमम वैल्यू x ये मैक्सिमम है, मिनिमम इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 11,500। हमने रेंज मालूम करनी है। तो बेटा हमारे पास जो रेंज है उसका फार्मूला ये है कि सबसे बड़ी वैल्यू में से रेंज इज इक्वल टू x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, ये हमारे पास जो है वो रेंज आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 3,500, ये रेंज निकल आई। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, डायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है। इसको हम किसी और मेथड से करेंगे, किसी और सवाल को मुख्तलिफ, ताकि आपको सारे मेथड का पता चल जाए। अब हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। इसके लिए बेटा हमारे पास हमने जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं यानी 11,500, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14800। इसमें हमने सबसे पहले मीन ले लेना है। मीन क्या होता है कि हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 68,200। 5 वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 हैं, तो हम 5 पर डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 13,640। इसमें अब हमने बेटा मीन निकालने के बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इसमें टेबल बनाएंगे, x है, ये x है, यहाँ पर x की वैल्यू लगाएंगे। उसके बाद ये x माइनस ये मीन, इसकी वैल्यू लगाएंगे। और इससे अगले स्टेप में x माइनस x बार का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास पहली वैल्यू है 11,500।
अब बेटा इसमें मीन देखें, इस वैल्यू में से हमने मीन 11,500 माइनस 13,640 इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -2140। इसके बाद हमारे पास है 12,400, हम 12,400 माइनस 13,640 करेंगे तो ये हमारे पास -1240 आ जाएगा। इसके बाद 15,000 है तो 12 हमारे पास ये आ जाएगा 15,000 माइनस 13,640 ये आ जाएगा 1360। इसके बाद तीसरी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 14,500 तो इसमें आ जाएगा 14,500 माइनस 13,640 तो ये हमारे पास आ जाएगा 860। लास्ट वैल्यू है 14,800 माइनस 1360 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है ना 1160 आ जाएगा। इस फार्मूले में बेटा सबसे पहले हमने मीन ले लिया, मीन के बाद x की जो भी वैल्यू होती है x में से मीन को माइनस करते हैं, हर वैल्यू में दूसरे x की वैल्यू में से मीन की वैल्यू माइनस x वाले, इस तरीके से। अब अगले स्टेप में ये जो वैल्यू है हमारे पास इसका हमने स्क्वायर कर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर हमने इस सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर देना है। हमारे पास जो वैल्यू x माइनस x बार यानी इस वैल्यू में से हमने जो मीन को माइनस किया है, जो आंसर है, अगले स्टेप में इन सब का अपने कैलकुलेटर से स्क्वायर कर लेना है। इसका स्क्वायर लेंगे यह आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, इन सब के स्क्वायर ले लेने हैं। ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इसमें हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है इन सब वैल्यूज़ के स्क्वायर करके इसको अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो फार्मूला सिग्मा एक्स जो है, इस आपने एक्स इन सब को भी कैलकुलेटर से प्लस कर लेना है और ये जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है इसको भी आपने कैलकुलेटर से जो है वो सब वैल्यूज़ को सम यानी प्लस कर देना है। इन दोनों का आंसर ये आ गया। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें क्या होता है सिग्मा, यानी सम ऑफ सिग्मा या समेशन भी कहते हैं इसको, सम ऑफ ऑल वैल्यूज यानी सारी वैल्यूज़ को प्लस ये जो जहाँ पर भी हम सिग्मा लगाते हैं यानी इन सारी वैल्यूज़ का सम ये आ जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 पर डिवाइड कर देंगे। n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जब 5 पर बेटा हमने इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 2010 400। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके अंदर 8 वैल्यूज़ हैं। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम इसे कहते हैं x और यहाँ पर हम कहते हैं x स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास देखें 12 है, इसका स्क्वायर जो है 144 आ जाएगा। 6 है, इसका स्क्वायर 36 आ जाएगा। 7 का 49 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा और 5 का 25। हमने इसमें x और x स्क्वायर ले लिया।
अब हमने बेटा इसमें ये काम करना है कि ये जो x है इस सब को प्लस कर देना है सिग्मा x, और यहाँ पर सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा का मतलब यह है कि x की सारी वैल्यूज जो हैं वो उनको आप प्लस कर दें, हम इन्हें आप कैलकुलेटर से प्लस कर देंगे। ये हमारे पास 76 आ जाएंगी। फिर हमने इनके स्क्वायर को प्लस किया तो ये आ गया 912। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर रूट। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट लगाते हैं और एस या एस डी से ज़ाहिर करते हैं। वेरिएंस में एस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं लगाते उसमें, और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है। अब हमने इसमें क्या काम करना है कि वो जो वैल्यू हमने निकाली है वो इसमें पुट कर देनी है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, वो है 912, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं, माइनस सिग्मा एक्स यानी 76 ओवर 8 का स्क्वायर। इसमें अब हमने 912 को 8 पे डिवाइड करना है, हमारे पास 114 आ जाएगा। उसके बाद हमने 76 को 8 पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर ले लेना है, वो आ जाएगा 90.25। 114 में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 23.75 का स्क्वायर रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इसका आ जाएगा 4.87। अगर वो कहे कि इसको फला मेथड से करें तो फिर ये डायरेक्ट मेथड है, दूसरा जो पहले क्या था वो इनडायरेक्ट मेथड था। अगर वो ना कहे कि इसको आपने किसी सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कहे तो आपने बेटा ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये बहुत आसान है। हमारे पास x दिया हुआ होता है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको इस तरह लिख देते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं हमारे जो दी हुई थी। आगे x का स्क्वायर यानी 12 था, इसका स्क्वायर 144 आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, 7 का 49, 3 का 9। इस तरीके से हम सारे स्क्वायर लेके सिग्मा एक्स यानी इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, और हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए का दूसरा जो पार्ट है उसने बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरीके से हमने पिछला पार्ट किया है। तो इसमें बेटा हमारे पास ये नंबर ऑफ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं, हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 10। अब हमने इसमें भी वही काम करना है जो हमने पिछले सवाल में यानी अनग्रुप डाटा में जो हम करते हैं कि ये हमारे पास x है, यहाँ पर हम x स्क्वायर लेते हैं, यानी 10 8 9 7 5 12 8 6 8 2। अच्छा, इसमें हमने बेटा अब क्या काम करना है कि ये x है जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, ये सारी x हैं। आगे अगले खाने में हमने क्या करना है, x का स्क्वायर लेना है। 10 का क्या आ जाएगा 100, 8 का 64, 9 का 81, 7 का 49, 5 का 25, 12 का 144, 64, 36, 64 और 4। हमने इसमें जो है वो x और x स्क्वायर, अब हमने क्या करना है इन सब वैल्यूज़ का यानी सिग्मा x, और इधर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा x स्क्वायर, इन सब वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से प्लस कर लें।
हमारे पास सिग्मा एक्स जो है वो 75 आएगा और ये जो है 631 आ जाएगा। अब हमने इसमें फार्मूला लगा देना है। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, इसमें क्योंकि एस का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट नहीं लगाते, बाकी वही फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला आ गया और इसमें अगर स्क्वायर रूट लगा देंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, अगर स्क्वायर रूट हटा दें तो वो वेरिएंस है। अब इसमें हमारे पास देखें सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 631 ओवर एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हैं, तो माइनस सिग्मा एक्स यानी 75 ओवर 10 का स्क्वायर। इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 63.1, इसमें 7.5 का स्क्वायर 63.1 माइनस 56.25, तो वेरिएंस या एस स्क्वायर ये हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएगा। इसमें 63.1 में से माइनस करेंगे 56.25 तो हमारे पास 6.85 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इस तरीके से टेबल बना हुआ है कि लेंथ और फ्रीक्वेंसी है, यानी लेंथ का मतलब है कि 20 से 22 तक, जिसको हम क्लास इंटरवल, क्लास साइज या क्लास लिमिट्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 20 से 22 तक है, 3 वैल्यूज़ हैं, 23 से 25 6 वैल्यूज़ हैं। ये इस तरीके से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। हमने ग्रुप डाटा मालूम करना है जिसके लिए मीन, अब देखें ग्रुप डाटा में मीन हम सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इसे मालूम करेंगे। सिग्मा डी सॉरी ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल का स्क्वायर रूट। ये फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद हमने ये टेबल बनाना है। हमें जो फार्मूला होता है ना वो ये बताता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब बेटा सबसे पहली चीज़ जब मीन के लिए देखें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके बाद हमें एक्स चाहिए, तो एक्स हमारे पास जो है वो क्या है, क्लास मार्क्स है। अच्छा अब इसमें या हमारे पास इसको हम ये क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट भी कहते हैं। वो जो लेंथ होती है उसमें जो 2 पॉइंट हैं दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो तो ये क्लास मार्क्स निकल आता है। एक्स, इसको एक्स यानी कह दें। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर जो एक्स है इसका स्क्वायर करना है और फिर फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हमने ये टेबल फिल करना है। हमारे पास देखें सबसे पहली वैल्यूज है कि 20 से 22 तक 3 फ्रीक्वेंसी 3 है, उसके बाद 23 से 25 6 है, 26 से 28 तक ये 12 है, 29 से 31 तक 31 तक 9 वैल्यूज़ हैं और उसके बाद 32 से 34 तक ये हमारे पास 2 है। ये चीज़ हमें दी हुई है टेबल के अंदर, जो बना हुआ था उसमें ये दिया हुआ था कि लेंथ ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। ये बेटा क्लास मार्क्स या एक्स मिड पॉइंट होता है। ये हमने किस तरह निकालते हैं, ये हमारे पास जो लेंथ है 20 प्लस 22/2, इन दोनों को प्लस करके अगर 2 पे डिवाइड कर दें ये क्लास मार्क्स आ जाता है, यानी 42/2 21, 48/2 24 और उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 54/2 27
ये 60 इन दोनों को प्लस 60/2 30 और 66/2 33। ये हमारे पास क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स लेना है, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स चाहिए। फ्रीक्वेंसी और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 63 आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 आ जाएगा। अब हमने जो है इसमें सिग्मा एक्स का स्केयर कर देना है। एक्स क्या है, ये यानी 21 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 441। 24 का स्केयर 576, 729, 30 का स्केयर 900, और जो है 33 का स्केयर जो आ जाएगा 1089। ये बेटा ये वाली जो वैल्यूज एक्स है, एक्स का स्केयर कर दिया, ये कैलकुलेटर से सब कुछ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को अब एक्स स्केयर 3 को मल्टीप्लाई करना है 441 से, तो ये हमारे पास 1323 आ जाएगा। उसके बाद ये 3456 आ जाएगा, 8748 आ जाएगा, 8100 आ जाएगा, 2178। हमने क्या किया कि लेंथ और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट लेना था, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, ये मिड पॉइंट आ गए सारे। अब फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर हमने क्या किया, एक्स का स्केयर कर दिया, तो उसके बाद हमने इस फ्रीक्वेंसी को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। अब इसके बाद हमने सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ये आ जाएगी 32, और ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स ये आ जाएगा 867, सिग्मा एफ एक्स का स्केयर ये हमारे पास आ जाएगा 23805। ये टेबल बनाने के बाद हमने जो है वो इस तरीके से ये वैल्यूज़ ले ली। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है, हमने अरिथमेटिक मीन यानी ये पहला पार्ट करना है इसका, यह है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 867/32, ये हमारे पास आ जाएगा 27.09। ये बेटा हमारे पास जो है वो इसका मीन आ गया। अब हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास ये फार्मूला है कि सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर रूट। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 23805 ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है, एन उसके बाद सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का जो सम लिया था वो 32 है, माइनस सिग्मा एफ एक्स जो है 867/32 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने इसमें क्या काम करना है कि ये हमारे पास आ जाएगा 743.90 माइनस 27.093 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाएगा 743.90 734.03। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 9.86935 का स्क्वायर रूट,
और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास ये आ जाएगा 3.136। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो अगर हमने इसका ग्रुप डाटा में जो है वो वेरिएंस लेना है तो इस हम सिर्फ ये वाली यहाँ पर वेरिएंस लिखेंगे और इसका ये स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, बाकी हम सारा कुछ इसी तरीके से ही करेंगे।